हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम पर आधारित अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। उसमें हम पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर के बारे में। वेंचुरी मीटर एक डिवाइस होती है जिसकी सहायता से किसी भी पाइप में द्रव के प्रवाह की मात्रा को ज्ञात किया जाता है या द्रव के प्रवाह के आयतन को ज्ञात किया जाता है। मैं पहले दिखा देता हूँ कि वेंचुरी मीटर होता क्या है। कुछ इस तरीके से होता है। इसे किसी भी पाइप के मध्य में लगा दिया जाता है, यानी इधर पाइप बीच में ये लगा होता है। इसकी सहायता से उस पाइप से बहने वाले द्रव का आयतन ज्ञात किया जाता है या उस पाइप से निकलने वाले द्रव की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। पर सेकंड या पर मिनट कितना द्रव उससे बाहर निकल रहा है। पहले चित्र समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने एक वेंचुरी मीटर लगा रखा है। ये पाइप है, मध्य में वेंचुरी मीटर है। हमने इसके दो सेक्शन लिए हैं। पहला सेक्शन हमने मान लिया ये है जिस पे एक नली लगी होती है, और दूसरा सेक्शन ये है, इस पे भी एक नली लगी होती है। पहले वाले सेक्शन पे दाब है P1 और क्षेत्रफल है A1। दूसरे वाले सेक्शन पे दाब है P2 और क्षेत्रफल है A2। इधर से इधर की तरफ द्रव प्रवाह हो रहा है, तो हमने मान लिया इस वाले सेक्शन पे जो द्रव का वेग है वो V1 है और इस वाले सेक्शन पे V2 है। अब देखो इस हिंदी कैसे लिखेंगे, थोड़ी सी हिंदी समझ लेते हैं। लिखेंगे, यह बर्नौली प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी नली में बहने वाले जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है कि उस नली से कितना द्रव बाहर निकल रहा है। यह एक असमान परिच्छेद की कांच की नलिका होती है। असमान परिच्छेद का मतलब इसके एक सिरे का क्षेत्रफल ज़्यादा है, एक सिरे का क्षेत्रफल कम है, जिसमें दो अलग अलग बिंदुओं पर कांच की दो पतली नलिकाएं लगी होती हैं जो इससे 90 डिग्री या लंबवत जुड़ी होती हैं। अब हमने मान लिया है, माना क्षैतिज नली LMN, इसमें जल का प्रवाह हो रहा है और ये जल का प्रवाह धारा रेखीय हो रहा है। धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। धारा रेखीय प्रवाह का मतलब ये होता है कि किसी भी पाइप में जो द्रव का प्रवाह हो रहा है उस द्रव के सभी बिंदु या उस द्रव के सभी कण एक दूसरे का अनुसरण करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो प्रवाह धारा रेखीय होता है। विक्षुब्ध होता है, इसका अपोजिट होता है विक्षुब्ध। विक्षुब्ध वह प्रवाह होता है जिसमें द्रव के कण एक दूसरे का अनुसरण करते हुए आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। ठीक, अब देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम L और M पर, इन दोनों बिंदुओं पर अवृत्तता का समीकरण लगाएंगे। अवृत्तता का समीकरण क्या होता है? अवृत्तता का समीकरण होता है, मान लो असमान परिच्छेद की दो नलियां हैं। पहली नली ये है। बर्नौली थ्योरम और अवृत्तता का सिद्धांत, इन दोनों के वीडियो पहले से अपलोडेड हैं, आप वहां से देख लेना। इसमें कोई द्रव बह रहा है जिसका वेग है V1 और इधर से जो निकल रहा है उसका वेग है V2। इसका क्षेत्रफल है A1, इसका क्षेत्रफल है A2। तो अवृत्तता का सिद्धांत ये कहता है कि जो A1 V1 होगा ये बराबर होगा A2 V2 के। तो हम L और M पर अवृत्तता का सिद्धांत लगाएंगे। देखो, अवृत्तता का सिद्धांत ये कहता है कि A1 V1 जो होगा वो बराबर होगा A2 V2 के। तो हम लगा देते हैं। तो इस वाले सिरे पर इसका क्षेत्रफल A1 है और वेग V1 है, तो यानी A1 V1 जो होगा वो बराबर होगा किसके? A2 V2 के। A2 V2 के।
यहाँ से A1 V1 का मान निकाल लेंगे तो ये नीचे जाएगा, यानी A1 अपॉन A2 बराबर होगा, ये इधर जाएगा तो V2 अपॉन V1 के। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखो, अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं पर बर्नौली की थ्योरम लगाएंगे। बर्नौली की थ्योरम क्या होती है, एक बार इसको देख लेते हैं। बर्नौली ने यह बताया था कि अगर किसी पाइप में कोई द्रव बह रहा है तो उस द्रव के प्रत्येक कण का या उस द्रव के प्रत्येक स्थान पे जो द्रव होगा, उस पाइप के प्रत्येक स्थान पे जो द्रव होगा उसकी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तीनों ऊर्जाओं का योग जो होगा वो नियत होगा। दाब ऊर्जा हमने मान लिया P, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा हमने मान लिया 1/2 ρv², और स्थितिज ऊर्जा हमने मान लिया ρgh। इन तीनों ऊर्जाओं का जो योग होगा वो नियत होगा प्रत्येक बिंदु पर, ये बर्नौली ने बताया था। तो बर्नौली की थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे L और M पर। पहले हम लिख लेते हैं बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या है, P प्लस हाफ रो V² प्लस रो VH बराबर P प्लस हाफ रो V² प्लस रो GH। अब हम मान रखेंगे सारे। तो देखो, इस वाले पॉइंट पे क्षेत्रफल, दाब है P1, क्षेत्रफल है A1 और वेग है V1। तो दाब P की जगह क्या होगा, P1 प्लस 1/2 रो, वेग क्या है, वेग है V1 तो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH। रो घनत्व तो रो ही है और गुरुत्व त्वरण G का मान तो दोनों जगह सेम ही रहेगा, और इन दोनों बिंदुओं की पृथ्वी तल से ऊंचाई भी बराबर है, तो यानी कि ये तो होगा रो GH बराबर। अब इस वाले पॉइंट पे देखेंगे, दाब है P2, वेग है V2, तो इस P की जगह क्या होगा, P2 प्लस 1/2 रो, वेग कितना है V2 प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी रो GH, तो रो ही रहेगा, G का मान भी नहीं बदलेगा और H का भी मान नहीं बदलेगा, क्योंकि इन दोनों की पृथ्वी तल से ऊंचाई बराबर है, तो ये तो H ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और वेग V1 का मान निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये वाला टर्म तो पूरा कट जाएगा क्योंकि बराबर के इधर उधर है, दोनों प्लस के हैं। P1 ये P2 को इधर ले आएंगे, P2 को इधर लाएंगे तो होगा P1 माइनस P2 बराबर, इधर कितना बचा 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ये 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस का है, इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर, इतना बच गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1/2 रो कॉमन ले लेंगे, P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो, अंदर कितना बचा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ से V1 भी कॉमन ले लेंगे बाहर, तो P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो, यहाँ से V1 कॉमन ले लेंगे बाहर, V1 का स्क्वायर, तो अंदर कितना बचा, कॉमन लेने का मतलब होता है उसको इससे भाग करना, तो अगर यहाँ से, यहाँ तो V1 है नहीं तो कॉमन तो ले नहीं सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे V2 अपॉन V1 का स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, तो यहाँ से V1 कॉमन लेंगे तो V2 अपॉन V1 लिख देंगे, माइनस यहाँ से V1 कॉमन ले लिया तो बचा 1। अब देखो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में V2 अपॉन V1 का मान कितना था, A1 अपॉन A2,
तो समीकरण 1 से V2/V1 का मान यहाँ पे रखने पर, तो रख दो मान। और एक चीज़ और देख लो, ये जो P1 माइनस P2 है, P1 माइनस P2, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है P बराबर H रो G, ये दाब का फॉर्मूला होता है। और P1 माइनस P2, P1 क्या है, ये भी दाब है, P2 क्या है, ये भी दाब है। तो P1 को P2 से घटाएंगे तो जो P आएगा ये भी तो एक दाब ही होगा। और हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, H रो G। तो यहाँ पे P1 माइनस P2 की जगह H रो G लेने पर बराबर V2/V1 की जगह हम क्या रखेंगे, A1/A2, 1/2 रो V1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर -1। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ से रो कट जाएगा दोनों साइड से, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो इसके नीचे भी 1 है, यहाँ कितना बचा, H G बराबर 1/2 V1 का स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो A2 की 1 से गुणा होगी तो होगा A2 यानी A2 का स्क्वायर, फिर इसकी इससे गुणा होगी तो होगा A1 का स्क्वायर, माइनस तो माइनस लगा दिया, A2 की 1 से गुणा होगी तो A2 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से V1 का मान निकालेंगे। तो V1 का मान कैसे निकलेगा देखो, और V1 का मान निकालेंगे और कैंची की गुणा कर देंगे। तो कैंची की गुणा करेंगे, थोड़ा एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये होगा H G बराबर V1 का स्क्वायर ब्रैकेट में A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, और इसकी 2 से गुणा होगी तो ये कितना होगा, अपॉन 2 A2 स्क्वायर। अब अच्छे से समझ आएगा देखो। अब क्या करेंगे, अब कैंची की गुणा कर देंगे, तो ये इसके साथ जाएगा और इसके नीचे है 1 और 1 इसके साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बराबर, ये इसके साथ जाएगा यानी होगा 2 A2 स्क्वायर H G, कितना आ गया। अब यहाँ से V1 का मान निकाल लेंगे, तो V1 का मान निकालेंगे तो ये पूरा इधर जाएगा बटे में, यानी V1 स्क्वायर बराबर 2 A2 स्क्वायर GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब देखो इधर स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ से V1 का मान निकाल लेंगे। तो V1 बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, और रूट के बाहर निकलने वाला सिर्फ A2 ही है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो रूट लगाएंगे, A2 को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि A2 अंदर कितना बचा, 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट आ गया। A2 स्क्वायर था इसलिए हमने A2 को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ये हमने V1 यानी वेग V1 का मान निकाल लिया। अब देखो एक चीज़ और समझो, द्रव प्रवाह का एक फॉर्मूला होता है, क्या, Q बराबर AV, यानी कि A है क्षेत्रफल, V है वेग। ये कहाँ से होता है, आवर्तता के सिद्धांत से। आवर्तता का सिद्धांत क्या था,
A1V1 बराबर A2V2, यानी कि पाइप से निकलने वाला जो, इस पाइप से जितना द्रव प्रवेश करेगा उतना ही द्रव यहाँ से निकलेगा। तो यानी कि A1V1 जो होगा वो A2V2 के बराबर होगा। ये भी पहले भी हमने बताया था। और ये किसके बराबर होता है? ये टोटल डिस्चार्ज के बराबर होता है, यानी Q के बराबर होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना ये जो L और M है, नली L और M, इसमें प्रति सेकंड बहने वाला जो जल है उसका आयतन कैपिटल Q है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो जल बह रहा है उसका आयतन क्या है? कैपिटल Q। तो यहाँ अगर उसका आयतन कैपिटल Q है तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि जो Q होगा वो AV के बराबर होगा या A1V1 के बराबर होगा। तो इसलिए चलो इसको 1 कर देते हैं, ठीक। A1V1 के बराबर होगा। अब क्या करेंगे? ये जो V1 का मान निकाला है यहाँ से, इसको इस V1 की जगह रख देंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो यहाँ से Q बराबर कितना आएगा? Q बराबर A1 इंटू V1 का मान कितना है? A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। यही हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वेंचुरीमीटर के द्वारा। अगर किसी को कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।